तो पत्ते खुल चुके हैं और दोनों पार्टियों ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और उम्मीदवार सामने आने के साथ में कौन सी पार्टी राजनीतिक रूप से क्या सोचती है भविष्य के लिए, यह पता लग जाता है। भाजपा ने अपने पत्ते खोले और जो संभावित नाम थे जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके थे, उन दो नाम डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बना दिया। लेकिन कांग्रेस ने चुनावी रणनीति आगे उसकी क्या रहेगी, कितनी मजबूती के साथ वह जाना चाहती है, इस बात को दिखाते हुए एक बार फिर नीरज डांगी को उम्मीदवार बना दिया। अब दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के चयन में कितना फर्क है, दोनों की राजनीतिक रणनीतिक जो है वह किसकी कितनी मजबूत है, किसकी कितनी कमजोर है, यह सिर्फ उम्मीदवारों के नामों के साथ ही पूरा समझ में आ जाता है कि कौन सी पार्टी राजनीतिक रूप से कितनी मजबूती के साथ में अपने आगे कदम बढ़ाएगी और कौन सी पार्टी है जो वही लुंज पुंज रवैया अपनाती हुए चलती रहेगी, चाहे फिर किसी को वह पसंद आए नहीं आए, लेकिन करना तो वही है। अब पहले करते हैं भाजपा की बात। भाजपा ने डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। तय है कि दोनों राज्यसभा के सांसद बनेंगे, लेकिन रणनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से भाजपा का यह कदम कैसा है, इस पर चर्चा होना जरूरी है। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा कोई भी कदम उठाती है उसका भविष्य का संकेत होता है, भविष्य में वह क्या करने वाली है वह संकेत होता है, जो भाजपा ने इन दोनों उम्मीदवारों के नामों के साथ संकेत दे दिया। हमने पहले भी बात की थी कि भाजपा दो क्षेत्रों में खुद को कमजोर नजर आ रही है, खुद को कमजोर समझ रही है कि वहां अगर मेहनत की जाए, वहां कोई संदेश दिया जाता है तो राजनीतिक रूप से मजबूती मिल सकती है। दो बात, डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के। छात्र जीवन से चलकर छात्र नेता बनना, विधायक बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनना, चुनाव कई हार भी गए, लेकिन संगठन के प्रति समर्पण ही नहीं है, बल्कि संगठन में काम करने की पकड़ भी मजबूत है। नतीजा, चुनाव यहां हार गए, विधानसभा का प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा जैसे राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई प्रभारी के तौर पर। तब भी मैंने कहा था कि भविष्य की कहीं ना कहीं कोई किरण नजर आती है भाजपा को। ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया को बनाए जाने के पीछे की रणनीति यह है कि जगदीप धनखड़, जी हां, उपराष्ट्रपति पद से हटाए गए तो जाट वर्ग में बड़ी नाराजगी दिखाई दी थी। हालांकि जगदीप धनखड़ के कहने से कितने वोटर कांग्रेस छोड़कर भाजपा की तरफ गए जाट वर्ग के, यह लोकसभा चुनाव के परिणामों ने आपको बता दिया होगा। लेकिन डॉक्टर सतीश पूनिया को लेकर लोग कहते हैं कि उनकी जाट समाज में पकड़ नहीं है। बात पकड़ की नहीं है, बात संदेश की है। समाज को संदेश दे दिया कि हमने आपके समाज से उस व्यक्ति को जो विधानसभा चुनाव भी हार चुका था उठाकर हमने पहले प्रभारी बनाया और अब हम जिम्मेदारी दे रहे हैं राज्यसभा के सांसद के रूप में। यह भी तय मान के चलिए, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू को कहीं से भी भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, ऐसे में वे मंत्री नहीं रहेंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। यानी कि राजस्थान का जो एक कोटा था मंत्री पद का, वह भी सतीश पूनिया भरेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कोई केंद्रीय मंत्री बनकर अपने समाज की जाजम पर जब बैठता है तो समाज में सीधा संदेश जाता है कि पार्टी ने हमें सम्मान दिया है तो हमें भी पार्टी के साथ रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो ठोकर खाई जाट समाज के जरिए भाजपा ने राजस्थान में, उसे संभालने के लिए, और सतीश पूनिया नागौर से लेकर चूरू बीकानेर तक समर्थकों की फौज भी रखते हैं। जाट समाज में एक अच्छा चेहरा भी माने जाते हैं, यानी कि डॉक्टर सतीश पूनिया के जरिए वह निशाना साधा है भाजपा ने। भविष्य में जाट समाज को कहां बिठाना है पार्टी में, पार्टी के नजरिए से वह संदेश दिया है। अब डॉक्टर अलका गुर्जर की बात करें। अलका गुर्जर जिस समाज से आती हैं, पूर्वी राजस्थान में, वह समाज वैसे भी भाजपा के साथ अधिकांश समय रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि राजेश पायलट को छोड़ दीजिए, वह समय था जब गुर्जर मीणा तमाम समाज राजेश पायलट के पीछे खड़े हो जाते थे। अब सचिन पायलट भी हैं मौजूदा दौर में, लेकिन सचिन पायलट के लिए सिर्फ 1 सीट 2 सीट तक सीमित है वह समाज। बाकी सब जगह सचिन पायलट के कहने से वोट दे तो नतीजे आप देख सकते हैं। सचिन पायलट, पूरी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, सचिन पायलट के जो सहयोगी नजदीकी थे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों से, वे विधानसभा का चुनाव तब हार गए जब खुद सचिन पायलट उनके लिए वोट की अपील करके आए थे। यानी कि
अलका गुजर के जरिए वो जो थोड़ा बहुत वोट भी कांग्रेस की तरफ है उसे अपनी ओर वापस लाने के लिए भाजपा ने डॉक्टर अलका गुजर को उम्मीदवार बनाया है। और अलका गुजर ने भी उम्मीदवारी के साथ ये कह दिया है कि लोगों को यह गलतफहमी है कि सचिन पायलट के साथ में पूरा गुजर समाज खड़ा है, युवा जानते हैं समाज के कि उनका भविष्य कहां है। और यह बात गुजर समाज बहुत समय से कहने भी लगा है कि हमें राजनीतिक रूप से पिछले 10 साल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान इसलिए उठाना पड़ा है कि हमने एक नेता के चक्कर में पार्टियों का साथ नहीं दिया, या पहले हम भाजपा के साथ हुआ करते थे तो हम पे ठप्पा था, लेकिन बाद में हम सचिन पायलट के साथ गए। लेकिन कांग्रेस में हमें हासिल क्या हुआ, जितने समाज के पहले विधायक बनते थे उससे भी कम विधायक बने, मंत्री पद भी नहीं मिला। ऐसे में गुजर समाज में यह बात तो थी, लेकिन अब अलका गुजर के जरिए भाजपा ने उस पूरे समाज को साधने का काम कर दिया। पूर्वी राजस्थान में अपनी जो कमजोरी हो सकती है उस कमजोरी को फिर से मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर अलका गुजर को उम्मीदवार बना दिया। इसके अलावा संदेश यह दे दिया कि डॉक्टर अलका गुजर संगठन के साथ में काम कर रही थी। संगठन के प्रति निष्ठा दिखाना, संगठन के साथ में काम करना, उसका पारितोषिक मिलता है। यह संदेश एक बार फिर भाजपा ने देकर डॉक्टर अलका गुजर को, और मैंने कहा था इस समय महिला आरक्षण को लेकर लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का संदेश देने के लिए भी भाजपा ने डॉक्टर अलका गुजर को मौका दिया है। अब भाजपा खम ठोक कर राजस्थान में कह सकती है कि हमने एक महिला को आगे बढ़ाया, जबकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। यानी कि महिला आरक्षण ही नहीं, हम पार्टी स्तर पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। यह भाजपा छाती ठोक कर कह सकती है, उसके नेता कह सकते हैं। यानी कि रणनीतिक रूप से भाजपा ने अपने दोनों उम्मीदवारों का चयन किया है। अब आ जाइए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की बात करने से पहले राहुल गांधी की बात कर लें। राहुल गांधी 1 जून को राजस्थान आए थे, पुष्कर में प्रशिक्षण शिविर के दिन बड़े लंबे लंबे संदेश देके गए थे। मेहनत करिए, परिक्रमा मत करिए नेताओं की, मेहनत का फल मिलेगा, हम सबको देख रहे हैं। टांग मत खींचिए एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो कमजोर रहेंगे, टांग नहीं खींचेंगे तो सब मजबूत रहेंगे। यह संदेश देकर गए थे। और सिर्फ 3 दिन बाद उस संदेश को भूल गए, वादे को भूल गए। परिक्रमा मत करिए। अब नीरज डांगी का चयन राजस्थान के किसी भी नेता के दिल पर हाथ रखकर पूछवा दीजिए कि वह इस चयन से खुश है क्या। और खुद दिल्ली राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष ये बता दें कि नीरज डांगी के चयन से पार्टी को फला क्षेत्र में फला वोटरों में फायदा होने वाला है। लेकिन चयन है, परिक्रमा करिए, टिकट पाइए। कांग्रेस का यह फार्मूला सेट है। अब जमीन पे काम तो वह करेगा जो हमेशा से करता है, यार काम ही करता रहेगा। उसे मेहनत के बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, अगर परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई बेहतर नेता नहीं है। अब नीरज डांगी पिछले 6 साल से राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, बाकी तो बाहर ही थे। समझ में आता है कि वे राजस्थान के बारे में क्यों सोचेंगे, लेकिन नीरज डांगी तो राजस्थान के थे। 2 विधानसभा क्षेत्रों से 3 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री, राजस्थान को जानते हैं। लेकिन इन 6 सालों के दौरान नीरज डांगी का कोई भी ऐसा आंदोलन या राजस्थान के किसी भी मुद्दे पर केंद्र सरकार तक कोई बात पहुंचाने का मामला कहीं नजर आ रहा हो। कांग्रेस के मंचों पर कोई बढ़िया भाषण दिया हुआ नजर आ रहा हो, जो कांग्रेस में ऊर्जा भर रहा हो, उत्साह भर रहा हो, कोई नीरज डांगी का ऐसा भाषण नजर आ रहा हो। अब कहा जा रहा है वह एससी वर्ग से हैं, इसलिए उन्हें मौका दिया गया। एससी वर्ग में राजस्थान में जो जातियां हैं, जो वर्ग हैं, प्रमुख रूप से पूर्वी राजस्थान में जाटव और बैरवा है, पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल हैं, और मध्य राजस्थान की बात करें या कुछ भरतपुर और जयपुर का एरिया की बात करें तो खटीक समाज है। इसके अलावा हरिजन है। उन समाजों में से अगर कोई व्यक्ति जाता है, पार्टी कोई भी पार्टी इनको मौका देती है, तो निश्चित है उस समाज को लगता है कि पार्टी ने हमें सम्मान दिया। जैसे कि भाजपा ने अर्जुन मेघवाल को केंद्रीय मंत्री बना रखा है। यह एक संदेश है मेघवाल समाज के लिए। कांग्रेस में मेघवाल समाज का अब कोई नेता ही नहीं बचा है। परसराम मोरदिया या बात करें आप उससे पहले की
गोविंद मेघवाल है, भाजपा से आए, टिकट मिला, फिर मंत्री भी बना दिया गया, लेकिन वे क्या कांग्रेस के एससी समाज के एकछत्र नेता हैं? इसके अलावा पार्टी के पास क्या है? जाटव समाज में सांसद है दो कांग्रेस के पास में, बैरवा समाज में विधायक है, हरिजन राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एससी में, लेकिन चूंकि एससी समाज के हरिजन वर्ग में से कांग्रेस कभी किसी नेता को खड़ा ही नहीं कर पाई, और खड़ा नहीं कर पाई तो राजस्थान के अधिसंख्य हरिजन वोटर भाजपा के साथ खड़े होते हैं। अब नीरज डांगी का चयन अगर एससी के बदले होता है तो नीरज डांगी के वर्ग के कितने वोटर राजस्थान के हैं, और अगर नीरज डांगी प्रभावशाली हैं तो जिस जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, वहां खुद तो 2 विधानसभा क्षेत्र से 3 बार हारे ही, लेकिन जालोर सिरोही में कांग्रेस की हालत क्या है, किसी से छिपी है क्या? लोकसभा चुनाव वैभव गहलोत ने लड़ा था, कितनी बुरी तरह से हारे, और उस पूरी लोकसभा क्षेत्र से दोनों जिलों से एक विधायक है कांग्रेस का, रतन देवासी के रूप में। यानी नीरज डांगी की उपयोगिता तो कांग्रेस बताती कांग्रेस जनों को। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों का जो चयन है वह भविष्य की रणनीति बताता है, यह मैं पहले भी बोल रहा था। यानी कि कांग्रेस सिर्फ नीरज डांगी की बात नहीं है, कांग्रेस ने जो 7 उम्मीदवार कल घोषित किए थे उसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दीजिए, मीनाक्षी नटराजन को छोड़ दीजिए जो लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, क्या वे जिस राज्य से चुने जाएंगे उन राज्यों में खड़े होकर यह गारंटी ले सकते हैं कि मैं 4 या 5 विधानसभा सीट जितवा कर ला सकता हूं? पवन खेड़ा कर्नाटक में प्रभावशाली हो सकते हैं क्या जनता के बीच में? प्रणव झा झारखंड में प्रभावशाली हो सकते हैं क्या? नीरज डांगी राजस्थान में प्रभावशाली हो सकते हैं क्या? हालांकि मीनाक्षी नटराजन भी जनाधार वाली बड़ी नेता नहीं है, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश से वे लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस लिहाज से उनका चयन 50-50 माना भी जा सकता है। लेकिन राजस्थान में अब आप क्यों नीरज डांगी की उपयोगिता नहीं है, आज आप नामांकन की तस्वीरें देख लीजिए, नामांकन के फोटोग्राफ वीडियो देख लीजिए। नेताओं के चेहरे पे ना उत्साह है ना खुशी है, लेकिन क्योंकि पार्टी आलाकमान का निर्णय है, पार्टी आलाकमान ने निर्णय करके भेज दिया, मानना तो पड़ेगा। ऐसे में नामांकन तो दाखिल करवा दिया गया, वोटिंग नहीं होगी, निर्विरोध निर्वाचन होगा, क्योंकि भाजपा ने 2 उम्मीदवार घोषित किए हैं, कांग्रेस ने 1, और 3 ही सीट खाली है, दोनों के पास पर्याप्त संख्या है। चौथा उम्मीदवार आएगा नहीं, ऐसे में निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। और चौथा उम्मीदवार आ भी जाए मान लीजिए, तो भी कांग्रेस को वोट तो नीरज डांगी को करना ही पड़ेगा, तमाम विधायकों को। लेकिन कांग्रेस 2028 चुनाव की तैयारी राजस्थान की किस तरह की कर रही है, यह झलक इस निर्णय से नजर आ गई है। और भाजपा किस तरह से कर रही है यह भी आ गई है। भाजपा 2 बड़े वर्गों को साध रही है राज्यसभा चुनाव के टिकट के जरिए, और कांग्रेस इस टिकट के जरिए कई वर्गों को नाराज कर रही है। यानी कि जो वर्ग, जो लोग लाइन में थे, जो संभावित माने जा रहे थे, उन लोगों को छोड़कर नीरज डांगी पर दांव खेलना, प्रणव झा पर दांव खेलना, ये दोनों व्यक्ति सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां परिक्रमा के अलावा कुछ नहीं करते। आप कांग्रेस में जाके देख लीजिए, चर्चा कर लीजिए। ऐसे में राजस्थान में इस एक निर्णय का कांग्रेस में कितना बड़ा असर आगे जाकर हो सकता है, यह आपको देखने को जरूर मिलेगा। और भले ही आज जाकर आप कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, वह आपको सीधे 2 टप्पे की बात कहेगा कि यही निर्णय करना था तो सोचना क्या था, घोषणा पहले ही कर देते कि यही कंटिन्यू करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस या राहुल गांधी जो कहते हैं वे करते कभी नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस आज जिस हालत में पहुंची हुई है, लोकसभा में 3 बार से लगातार 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई जो पार्टी राज्यों में सिमटती जा रही है, फिर भी निर्णय इस तरह के करे तो फिर उसका तो राम ही भरोसे है। हालांकि राहुल गांधी बाकी बातों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक निर्णयों में
करते निर्णय, तमाम निर्णय राहुल गांधी है, लेकिन उन निर्णयों में उनकी जो कमजोरी, मजबूरियां नजर आती हैं, वह कांग्रेस के लिए आगे चलकर कहीं ना कहीं उन राज्यों में बड़े नुकसान का सौदा भी बनती है।